जय हिंद टू ऑल बच्चों। अब न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू चैप्टर है न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ओके बच्चों, ध्यान देना, तो एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से कवर करो। देखो, केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ओके, जैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिए हैं बच्चों। अब हमारे पास बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो चलो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बच्चों मैंने पूरा अच्छे से डिटेल बताया भी था। इसके टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं हमारे, इस पूरी लाइन से बच्चों मैंने लिखा है कि नहीं। केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, या उसको स्पीड बोल सकते हैं या तो रेट बोल सकते हैं। यानी कि हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में बच्चों? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें सारा लाइन से बच्चों मैंने टॉपिक्स भी लिख दिया है। ओके, अब चलो समझते हैं हम लोग, एक एक करके लाइन में लाइन बच्चों सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। हाँ, तो पहले तो एक बार और अच्छे से बच्चों मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि केमिकल मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स का मतलब हो जाएगा बच्चों मोशन। ठीक है, देखो ना एग्जैक्टली एकदम अपने बात पे एकदम खड़ा है ये। हाँ, एकदम ठीक के 20 मिनट लेट है। चलो, काइनेटिक्स का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? मोशन। और मोशन का मतलब मैंने बताया था बच्चों क्या होता है? स्पीड। ठीक है, या स्पीड का मीनिंग मैंने बताया था क्या? रेट। सुन पा रहे हो ना? यानी कि ओवरऑल इस हेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां तक क्लैरिटी मिल गई है बच्चों? ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक तो हमने ये चीज समझा दिया बच्चों कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता क्या है। ओके, यहां तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। अब चलो एक एक करके बच्चों लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इसके। तो सबसे पहला बच्चों हमारा टॉपिक्स आता है इस चैप्टर का, जिसका नाम होता है रेट। व्हाट इज रेट? ये तो रेट का मतलब क्या समझ रहे हो? स्पीड। रेट का मतलब क्या समझ रहे हो? स्पीड या मोशन। ये तो स्पीड इक्वल्स टू, आप लोग पढ़े होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड क्या होता है? स्पीड। सेम वैसे रेट की बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देना। द चेंज इन एनी क्वांटिटी। ये बताओ बच्चों, हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं ना, हम लोग क्या करा रहे हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में दूरी तो तय करेगा नहीं, इसमें क्या भाई होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर जा रहा है तो क्वांटिटी में ना चेंज होगा। रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? अमाउंट चेंज होता है। ओके, तो हम वही चीज़ लिख रहा हूँ, द चेंज इन एनी क्वांटिटी, द चेंज इन एनी क्वांटिटी of reactant and product, of reactant and product with respect to time are called क्या हो जाएगा बच्चों? are called हो जाएगा रेट। ध्यान देना बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग टर्म्स है। अगर रेट को डिफाइन करना होगा बच्चों तो देखो कितना मस्त तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द चेंज इन एनी क्वांटिटी, मतलब किसी भी टाइप का बच्चों क्वांटिटी रहे उसमें चेंज होता है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। ये रेट को डिफाइन कर लिया। अगर मान लो रेट का अगर एक्सप्रेशन भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, रेट इक्वल्स टू प्लस माइनस लगा लेना। ठीक है, प्लस माइनस किस तरीके से होगा ये आगे भी समझ लेंगे हम लोग। द चेंज इन एनी क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हमने क्या मान लिया? क्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। ये इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया बच्चों। ऐसे होता है ना, ऊपर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। तो इसे चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके आगे समझते हैं। मान लो रेट तो डिफाइन कर दिया हमने, लेकिन हमें रेट के बारे में नहीं समझना है बच्चों। हमको किसके बारे में समझना है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये तो रेट हमने स्पीड के बारे में बता दिया, लेकिन हमें जनरली समझना बच्चों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों,
तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, दो तरीके से, ठीक है। अब दो तरीका क्या है बच्चों, एक आपका हो सकता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन और एक क्या हो सकता है प्रेशर, ठीक है ना। तो अब मैं हेडिंग डालता हूँ बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट हेडिंग है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को दो तरीके समझ सकते हैं। पहला आप लोग ले सकते हो फॉर एक्वस, किसके लिए ले सकते हो बच्चों, फॉर एक्वस। अगर एक्वस के लिए ले बच्चों तो एक्वस में क्या आएगा, बहुत अच्छे, एक्वस के लिए क्या आएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन आएगा। एंड हाँ फॉर गैस के लिए ले लो तो गैस के लिए क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी हमारा दो तरीके से हो सकता है बच्चों, एक फॉर एक्वस के लिए हो सकता है और एक क्या फॉर गैसियस के लिए हो सकता है। तो एक्वस के लिए क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन और गैस के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ये टर्म्स क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। अरे इसके कहने का मीनिंग ये है कि मान लो कोई भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो N2 हो गया, H2 हो गया, 3 मोल्स सब क्या दे दिया NH3, ये तो ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। तो बच्चों ये तो जो टर्म्स आएगा वो किस में चेंज होगा, प्रेशर में ही तो चेंज होगा ना। गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वही एक्वस रहता तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता। ओके चलो बता रहे हैं, मेरी बात समझना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमें डिफाइन करना था, तो अब देखो कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों हमको एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करना है। देखो इसका डेफिनेशन कितना मस्त है, देखो यही सेम स्टेटमेंट लिखो, द चेंज इन, देखो बच्चों यहाँ पे एनी क्वांटिटी इन, मतलब यहाँ पे क्या हो ना बच्चों, द चेंज इन एनी क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी की जब बच्चों जानते हो क्या लिख देंगे हम लोग, या तो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर लिख सकते हैं। ध्यान देना, द चेंज इन एनी क्वांटिटी जब लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन या ऑब्लिक क्या लिख सकते हो बच्चों, प्रेशर। एनी क्वांटिटी जब क्या लिख दिया आपने बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन या क्या लिख सकते हो, प्रेशर लिख सकते हो बच्चों, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, देख लो हमने एनी क्वांटिटी जब क्या रख दिया बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन या ऑब्लिक क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड हो जाएगा, आर कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझ पा रहे हो ना। अगर इसका एक्सप्रेशन भी लिखना चाहते हो बच्चों तो देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग ROR से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ना, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा C, अपन क्या लिख देना डेल्टा T, प्लस माइनस का सिंबल लगा देना। और या तो लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर, अपन क्या हो जाएगा चेंज इन टाइम, में भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एक्सप्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए डिनोट कर सकते हैं बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये आपका क्या रहा बच्चों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टफ था भाई, हमने किया क्या, एनी क्वांटिटी जब बच्चों बस क्या रख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर रख दिया बच्चों, और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका नोट्स भी रेडी हो रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग बच्चों देखते हैं हम लोग, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को याद होगा बच्चों, मैंने बताया भी था, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, याद करिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो ये हमारा नेक्स्ट रीडिंग रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो अगर इस भी आप पे देखा जाए तो सबसे पहला बच्चों हमारा टाइप्स आएगा, ध्यान से समझना बच्चों, वेरी फास्ट रिएक्शन। पहला क्या आएगा बच्चों, वेरी फास्ट
रिएक्शन। अगर रेट यानी स्पीड के बिहाफ पे देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन हमारे 3 टाइप्स हो सकते हैं बच्चों, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन और एक क्या हो सकता है मॉडरेट रिएक्शन। ओके, तो वेरी फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, तो ये जो रिएक्शन होता है ना बच्चों, इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है, इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या समझ रहे हो? डेसिमल में ही हो गया है कि नहीं बच्चों? ये बहुत कम टाइम में ही बच्चों रिएक्शन हो गया। तो ऐसा बच्चों बहुत फास्ट रिएक्शन किस में होता है मालूम है? आयनिक रिएक्शन में होता है बच्चों। किस में होता है? आयनिक कंपाउंड्स में होता है, ऐसा समझो ना। किस में होता है बच्चों? ये आयनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं बच्चों बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स में एग्जांपल दीजिए। क्या ले सकते हैं हम लोग? KCl ले लें, एंड साथ में बच्चों हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं किससे? AgNO3 से करा लो, है कि नहीं? सिल्वर नाइट्रेट से, है कि नहीं? तो देखो, तो रिएक्शन इसका करेंगे हम लोग, तो देखो क्या मिल रहा है आपका, तुरंत क्या मिल जाएगा? AgCl मिल जाएगा जो कि वाइट PPT बनाता है। ओके, एंड साथ में मिल जाएगा बच्चों आपको KNO3। बच्चों एक चीज़ नोटिस करना, देखो अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर समझ में नहीं आया कि आयनिक रिएक्शन कैसे फास्ट करता है, थोड़ा समझो। हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया, Ag प्लस एंड NO3 माइनस, KCl या K प्लस एंड Cl, दोनों को जैसे मिलाया हमने, दोनों को क्या किया बच्चों? जैसे ही मिलाया बच्चों तुरंत रिएक्शन हो गया। हमने AgNO3 में KCl को जैसे ही मिलाया बच्चों तुरंत क्या मिल रहा है? वाइट PPT मिल रहा है। टेस्ट ट्यूब लिया हमने, टेस्ट ट्यूब में जैसे ही मिलाया तुरंत क्या हो रहा है बच्चों? वाइट कलर दिखने लग रहा है, वाइट PPT बनने लग रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया बच्चों, समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए इसको बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये भी देख लो आप लोग, ठीक है? इट टेक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, इट टेक लॉन्ग टाइम, यानी ये लंबा समय लेता है बच्चों। किस चीज़ के लिए बच्चों? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इट टेक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब जानते हो ये किस में होता है बच्चों? आप एग्जांपल ले लो, क्या बताओ? रस्टिंग ऑफ, है कि नहीं? हाँ, वही कोरोजन हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? यानी ये ज़्यादा लंबा समय लेगा कि नहीं बच्चों? बात को समझना। अरे यार देखो बता रहे हैं, अगर आप लेक्चर पे अच्छे से फोकस करेंगे तो लेक्चर समझ में आएगा, समझ पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जहाँ पे भी बच्चों लेक्चर पे फोकस नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, समझ पा रहे हो ना? तो यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी ये बच्चों ना भाई टाइम आपका फिक्स नहीं रहेगा बच्चों, काफ़ी लंबा समय ले सकता है। ओके, तो ये बताओ बच्चों, वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया, वेरी स्लो रिएक्शन हो गया। इसके बाद से एक और हमारे पास रिएक्शन बच रहा है बच्चों, क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। और अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग कौन से रिएक्शन को पढ़ते हैं। ओके, चलो पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेना, इट अकर्स इन फाइनाइट टाइम, इट अकर्स इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? फिक्स टाइम में 1 मिनट लेगा, 2 मिनट लेगा, 10 सेकंड लेगा, 5 सेकंड लेगा, मतलब इसका जो टाइम रहेगा बच्चों क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा, समझ पा रहे हो ना? जो मॉडरेट रिएक्शन होता है। ओके, तो ये किस में हैपेंस होता है बच्चों? तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। किस में होता है ये? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये आपका किस में था? आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक रिएक्शन में हो रहा है। और ये किस में होता है? मॉलिक्यूलर्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए होता है बच्चों। ये जो रिएक्शन होता है किसके लिए होता है? तो मॉलिक्यूल्स के लिए। क्यों सर ऐसा होता है कि इसमें फाइनाइट टाइम लगता है? इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस मान लो एग्जाम्पल में अगर लेता हूँ, जैसे N2 ले लो और प्लस आपने क्या ले लिया? H2। ये तो दोनों के दोनों क्या है? मॉलिक्यूल्स है ना,
दोनों दोनों क्या है, ये आपस में कंबाइंड होकर के बच्चों क्या बना देगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और बैलेंस करते हैं ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बैलेंस हो गया। अब एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, ये फाइनाइट टाइम क्यों लेता है, इसके पीछे का रीजन थोड़ा समझते हैं हम लोग। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, इसके बॉन्ड को तोड़ने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ना, इसके बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों। तो ये तब जाकर के क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो कुछ तो टाइम ले रहा है ना, एक डेफिनिट टाइम लेता है बच्चों, सुन पा रहे हो ना। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, बस एक्सचेंज हो जाता है। जबकि मॉलिक्यूलर बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, ये भी थोड़ा सा तोड़ने में टाइम लगेगा और ये भी तोड़ने में टाइम लगेगा, फिर तोड़ करके बच्चों एक दूसरे से रीअरेंज होकर के क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए फाइनाइट टाइम लेता है। अब यहाँ पे समझो बच्चों, हमें पूरे सिलेबस में हमें कौन से, मतलब सिलेबस कह रहे हैं इस चैप्टर में बच्चों हमें कौन कौन से रिएक्शन सोचो पढ़ने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये तो वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है। एक बात बताओ, हम लैब में गए, अब लैब में मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करने से पहले ही बच्चों आपका प्रोडक्ट आ जा रहा है, तो क्या उसका एनालिसिस कर पाएंगे भाई, तुरंत मिला रहा हूँ तुरंत रिजल्ट आ जा रहा है, इसमें एनालिसिस करना बहुत हमारे लिए टफ हो जाएगा। ओके, तो इसलिए वेरी स्लो फास्ट रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वेरी स्लो रिएक्शन की बात कर ले रहे हैं। अब बताओ, हमने क्या देख, चलो लोहे पे जंग लगाओ, अब क्या पता बच्चों कब तक आएगा, 1 महीना भी लग सकता है, 1 महीने तक लैब में नहीं बैठे रहेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो ये भी काफ़ी टफ हो जाएगा, तो ये भी लैब में बच्चों पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की, जिसका डेफिनेट टाइम है ना 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बच्चों रिजल्ट आ जाएगा आपका, सुन पा रहे हो ना। तो ये हम लोग आसानी से बच्चों क्या कर सकते हैं, लैब में पढ़ सकते हैं। यानी ओवरऑल हमें इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमको पढ़ना किसके बारे में बच्चों, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना है बच्चों। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके आगे बच्चों नया टॉपिक देखते हैं हम लोग। ओके, चलो।